हम उतरे थे योग नगरी ऋषिकेश और आप मानिए हमें बहुत खुशी हो रही थी यहाँ पे पहुँच के। यहाँ पहुँचने के बाद हमने कुछ फ़ोटो वोटो शूट करी और हमने ऑटो पकड़ लिया जानकी झूला के लिए। जानकी झूला पहुँचने के बाद हमने गंगा स्नान किया और कुछ फ़ोटो भी क्लिक करवाए। उसके बाद हमने चढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे स्टार्टिंग में ही मेरे दोस्तों को थकान होने लगी थी। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमें उतनी उतनी ऊंची पहाड़ियों पे चढ़ना पड़ रहा था और जब हमें ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने लगे थे तो हमें थकान कुछ ज़्यादा ही होने लगी थी, लेकिन फिर भी हम भगवान का नाम लेकर के ऊपर चढ़ते जा रहे थे। यहाँ चढ़ाई करने के लिए कोई उम्र लिमिट नहीं थी। बच्चे बूढ़े जवान सब चढ़ाई कर रहे थे और अपनी भक्ति दिखा रहे थे। जब कुछ वक्त मैं पहले चढ़ जाया करता था तो मैं अपने दोस्तों का इंतज़ार करके उन्हें चिढ़ाया करता था और उन्हें बुलाता था। ये जो पल था हमारे लिए, यहाँ पे चढ़ते चढ़ते हम बिल्कुल थक चुके थे और हमें आराम की ज़रूरत थी। फिर भी हम प्रभु शिव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर हमने कुछ देर आराम किया और हम अगली चढ़ाई के लिए निकल पड़े। यहाँ पे चढ़ाई कुछ ज़्यादा ही ऊंची थी और हमें यहाँ चढ़ना बहुत मुश्किल हुआ था। जैसे कि शिवम भाई का यहाँ चश्मा गिर गया था, फिर इन्होंने ढूंढा और आगे बढ़े। यहाँ चढ़ने के बाद इस शिवम भाई ने क्या बोल दिया कि उसके हम सब शौक हो गए। देखो, लेकिन जैसे ही हमने सुना कि 4 किलोमीटर है, हमने अपना रफ्तार बढ़ा दिया। अब चलो देखते हैं टाइम लैप्स। और जब हमने ये नज़ारा देखा तो हमारे सांस में थोड़ी सांस आई। फिर इसके बाद हमने थोड़ा आराम किया। फिर संदीप भाई का रिएक्शन देखा। कैसा लग रहा चढ़ के? अच्छा भी हो रही है, फट भी रही है भाई, फट भी रही है भाई। और वो ने बता ही दिया क्या हो रही है। अब टाइम देख के हमारे चढ़े हुए हो गया था 2 घंटे 10 मिनट और हम इतनी ऊंचाई तक ही चढ़ पाए थे। अभी आगे बहुत चढ़ना है और यहाँ पे सिर्फ लोग चढ़ ही नहीं रहे थे, उतर भी रहे थे, जिससे दोनों लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। चढ़ना तो थोड़ा आसान लग रहा था पर उतरना उतना ही मुश्किल था, क्योंकि एक बार पैर फिसला और बंदा नीचे। एक बात मुझे इसमें बहुत कॉमन लगी, जब भी संदीप भाई कैमरे के सामने आते थे उनके अंदर जोश भर जाती थी और वो भगवान का नाम लेते थे हाथ उठा के। यहाँ पे हम कुछ टाइम से आराम कर रहे थे और फिर हमने किसी से पूछा कि आगे कितनी दूरी है। उन्होंने हमें डरा दिया। उन्होंने बोला और 5 किलोमीटर है। क्योंकि हम पिछले कुछ टाइम से ही चले आ रहे थे तो हम घबरा गए। से पता चल ही रहा होगा। ओए, तुम्हें याद है वहाँ टावर के पास? टावर के पास। और हमें टावर दिखी बहुत दूर। रास्ते में आप इनको भी देखते ही चलोगे। और एक बार आप ये देखो। ये देखने के बाद हमने कहा आए। लोग हमें आगे चींटियों की तरह दिख रहे थे और आगे चलने के बाद हमें दिखी ये खाई। फिर हम सबका रिएक्शन था कुछ ऐसा। फिर थोड़ा आराम करने के बाद हमने चलना स्टार्ट कर दिया। संदीप भाई आगे चल रहे थे, फिर उन्होंने अचानक से मेरा कैमरा छीन लिया और उन्होंने बोला अब रिकॉर्डिंग मैं करूँगा। मैंने कहा कर लो भाई, मैं भी थोड़ा सा कैमरे में आ जाऊँगा। फिर मैंने पर्वत की तरफ अपना हाथ दिखाया और महाराज महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ लिया। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े तो देखो शिवम भाई ने क्या बोला। ये कौन सा शैम्पू लगा रहे हैं, बाल देखेंगे। हमने देखा नीलकंठ महाराज के मंदिर को। क्योंकि हम लंबे टाइम से चले आ रहे थे इसलिए हम यहाँ पे एक ढाबे पे रुक के चाय पीने लगे। यहाँ हमने चाय वाय पी के मैंने कपड़े चेंज करे और हमने चल दिया आगे की तरफ। ये ससी पैंट बदलते हुए चेंजिंग रूम में, पता सबके सामने लुंगी पहन के पैंट पहन लिया। पता क्यों? कंफर्ट नहीं हो रहा था। अब आपको मंदिर दिखाते हैं, चलो बने रहे हमारे साथ वीडियो में। ये देखो, वीडियो देखा नहीं सामने आ जाता है। ये देखो फकीर। हाँ, रेस्ट करके चाय वाय पीने के बाद हमने चढ़ाई शुरू करी। अब चढ़ाई तो नहीं, तब से मैं भी ये सोच रहा था संदीप भाई कैमरे को देखे जा रहे, कुछ बोलना चाह रहे हैं।
फिर पता लगा कि वो मुझे फ़ोन पकड़ना सिखा रहे हैं। फिर मैं भी थोड़ा मुस्कुराया और उनकी बातों को हंसी खुशी मान लिया। आगे हम चल दिए नीलकंठ मंदिर की ओर, जहाँ से हमें उतर के मंदिर की तरफ ही जाना था। यहाँ पे संदीप भाई आगे आगे चल रहे थे और मैं इनका कैमरामैन बन के पीछे पीछे चल रहा था। आगे उतरते वक्त हम थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे। चलिए देखते टाइम लैप में। यहाँ से उतरने के बाद आ गए थे अब हम मंदिर के बहुत पास में। मंदिर के आसपास हमें छोटी मोटी दुकानें मिल जाती है, जहाँ पे हम अपने कुछ ज़रूरी सामान रख सकते हैं और वहाँ से हम प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पे हम लाइन में लग गए थे दर्शन करने के लिए। 5 बजने में 10 मिनट कम है और भीड़ अभी ख़त्म नहीं हुई और मैं मंदिर से खड़े हुए। सोचो हालत क्या। सब यहाँ लाइन में लगे थे और हम दोनों साइड साइड से कैसे कैसे करके निकल रहे थे। और यहाँ पे हमें बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि हम पहुँच गए थे अब मंदिर के पास। मैं चाहता था कि मेरे वीडियो के थ्रू आप भी दर्शन कर लो नीलकंठ महाराज के, तो मैंने वीडियो स्टार्ट रखी। यहाँ पे हमने दर्शन वर्शन कर लिया, प्रसाद वरसाद चढ़ाए, जल चढ़ाए और फिर हम आ गए थे यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए, घर ले जाने के लिए। यहाँ पे हरिद्वार से लेकर नीलगढ़ तक की वीडियो हो गई ख़त्म। यहाँ से आने वाली वीडियो मैं जल्द ही पोस्ट करूँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हमारा दर्शन यहाँ कंप्लीट हुआ, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे।